श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, कल हम लोग बात कर रहे थे कि सब कुछ नष्ट कर देने पर ट्रंप आमादा है, पर ट्रंप तो बड़े बाजीगर निकले, उन्होंने रातों रात हाथ मिला लिया। सर जी ब्रिजेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बुद्धिमत्ता की जीत हुई है। विजडम हैज प्रिवेल्ड। और ये जो बुद्धिमत्ता आने वाले समय में जो नेगोशिएशंस होने जा रहे हैं, जहां कहीं भी हो, इस्लामाबाद में हो, अन्य जगहों पे हो, उसमें भी ये कायम रहे, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना भी करता हूं। और इस पूरे सीज फायर का, इस बुद्धिमत्ता के प्रिवेल होने का जो सबसे बड़ा जो लाभ है, वो ईरान की आम जनता को, इजराइल की आम जनता को, वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र है, जो कि उनका जबकि इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं था, उससे वो जिस गंभीर तरीके से प्रभावित हो रहे थे, वो सभी उन्होंने राहत की सांस ली है। साथ ही साथ पूरा विश्व समुदाय जो कि ऊर्जा के गंभीर संकट से जूझ रहा था, उसको भी एक बड़ी राहत मिली है। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने स्वयं इसका स्वागत किया, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। सर, मैं आपसे रोल ऑफ इस्लामाबाद के बारे में बात करना चाहता हूं। इस्लामाबाद की क्या भूमिका रही और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में क्या इसका संदेश गया? इस वार को रुकवाने में पाकिस्तान की जो भूमिका और जो क्रेडिट है, मैंने आराक्ची का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। सर देखिए ब्रिजेश जी, पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की रही है, और ये जो मैसेंजर की भूमिका बहुत अहम रही है, इस बात को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। लेकिन ये जो सीज फायर की सहमति बनी है, वो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के माध्यम से नहीं बन सकती थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें चाइना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अन्य राष्ट्रों ने भी, टर्की ने भी और अन्य राष्ट्रों ने भी जो अपने प्रयास किए, उस सबकी एक भूमिका रही है। मैं अवश्य ये भी कहना चाहता हूं कि जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने जो संयम दिखाया है, जो यूरोप के राष्ट्रों ने जो प्रूडेंस दिखाया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए कि आप अपनी सेना भेजिए, उन्होंने सेना भेजना से इनकार कर दिया। तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बना, एक सकारात्मकता का ये वातावरण कि हम इस युद्ध का न तो रीजनल एस्केलेशन देखना चाहते हैं, ये फ्राइडे को जो इस्लामाबाद में टॉक होने जा रही है, ये बैठकर बात करने जा रहे हैं, आप इसका कोई समाधान देखते हैं या फिर अभी वक्त लगेगा स्थिति को सामान्य होने में? इसको ब्रिजेश जी मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो बातचीत होने जा रही है, या आज जो सीज फायर हुआ है, ये बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर है। ये इस युद्ध की समाप्ति की शुरुआत है। और ये जो आगे आने वाले समय में जो भी बातचीत होगी, जाहिर है कि मुद्दे बड़े जटिल हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स रखे गए हैं, उसमें कई एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, और ईरान की तरफ से भी, और 10 शर्तें ईरान की भी देखी होंगी आपने। अभी मैं ट्रंप का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा चलो हार्मूज में मिलके ज्वाइंट वेंचर करते हैं और पैसे बनाते हैं, लिखा। सर तो इस तरीके की अभी मुझे लगता है ज्वाइंट, जैसे हम उन्नाव रायबरेली में टोल चुकाते हैं, आप नोएडा में टोल चुकाते हो, अब उसी तरह होगा सर, टोल लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो इंटरनेशनल जो वाटरवेज है, जो स्टेट ऑफ हार्मूज है, नेचुरली बिल्ट पॉइंट है, उस पर टोल लगाने का कोई अगर स्टेप लिया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसका वायलेशन होगा। सर अगर इसकी इजाजत दी गई ना, तो अगला पड़ाव होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बिल्कुल। अगर यहाँ वसूली की इजाजत दी गई, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया तैयार बैठे हैं कि हमको भी पैसे दो। इसी वजह से इस तरीके के प्रयासों का विरोध होना चाहिए, और इंटरनेशनल वाटरवेज को इस तरीके से बहुत धन्यवाद आपका करना। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब को इस कार्यक्रम में